स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके एक्सरसाइज 4.2 का 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production was each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day। यानी जितने नंबर प्रोड्यूस होते हैं उस दिन में उसके जो ट्वाइस है और 3 मोर देन दैट इज ए कॉस्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब इसमें हम क्या लेट करेंगे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। लेट द हो जाएगा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced on a particular day be x। यानी हमने आर्टिकल तो x लेट कर लिए। अब इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ट्वाइस एंड 3 मोर देन दैट इज 2x + 3। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब एक की जितनी कॉस्ट है 2x + 3 और जितने आर्टिकल हैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक पेन की कॉस्ट हमारी 10 रुपीज़ है, हमें 5 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो 10 × 5 करेंगे। ऐसे एक की कॉस्ट हमारी 2x + 3 है और कितने आर्टिकल है हमारे? x आर्टिकल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें कितना गिवन है? 90। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें कितना गिवन है? 90। यानी कि 2x + 3 × x = 90। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा =0। 2 से डिवाइड तो होने का नहीं, 3 आ रहा है बीच में। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिसके मल्टीप्लाई करें 92 या 180 है और माइनस करने पे 3 आए। तो ये हो जाएगा हमारा 15 एंड 12। 15 और 12 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 2x² 15x - 12x - 90 = 0। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो ये हो गया हमारा 2x + 15। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 6। 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6 और 6 × 5 = अब बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो एक हो गया हमारा x - 6 और एक हो गया हमारा 2x + 15। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। x आ गया हमारा 6। तो x 6 का मतलब क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए x की वैल्यू तो 6 आ गई। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो 6 हो गए। एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट कितनी लेट करी थी हमने? 2x + 3। यानी कि 2 × 6 + 3 दैट इज कितनी आ जाएगी? 12 + 3 15। तो हमारा आ गया आंसर 15। यानी कि 12 + 3 आ गई हमारी कॉस्ट। 12 + 3 कितनी? 15। तो कॉस्ट हो गई नंबर ऑफ आर्टिकल 6। तो ये हमने आपको बताया है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके बाद आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, ए पार्ट है हमारा 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5 = 0। अब नेचर ऑफ रूट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0।
इससे कंपेयर करके देखिए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट दैट इज बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इसमें हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। डी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब जब भी नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करें तो हमारा ये निकलता है डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो रूट्स आर इक्वल। अब हमें ये देखना है कि रूट्स इक्वल हैं, रियल हैं या इमेजिनरी हैं या डिस्टिंक्ट हैं, तो इसको हम इसी से देखेंगे इस फॉर्मूले से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर है माइनस के 4 मल्टीप्लाई ए कितना है पे 2 और सी कितना है 5। तो स्क्वायर कभी माइनस में होता नहीं, तो ये हो गया 9, 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो 9 में से 40 माइनस कर दीजिए, आ गया माइनस के 31 दैट इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 आ गया तो हैज नो रियल रूट्स दैट इज इमेजिनरी रूट, तो लिखेंगे इट हैज नो रियल रूट्स, यानी कोई रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स होते तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं, तो डेट इज इमेजनरी, क्योंकि माइनस में आ गया ना, माइनस में आ गया तो हमारा इमेजनरी हो गया, ये हो गया हमारा इमेजनरी रूट्स। तो अगर हमारा प्लस में आ जाता तो रियल रूट्स हो जाते, 0 आ जाता तो इक्वल रूट्स हो जाते। अब इसी टाइप से अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो पता क्लियर हो गया आपको। तो हमारी वैल्यू माइनस में आ गई, माइनस की या प्लस में आई थी तो हम उसे आगे फैक्टराइजेशन करके उसके रियल रूट फाइंड आउट कर देते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। फिर इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 4 रूट 3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 4, माइनस 4 रूट 3 4 और 3। अब इसे फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बी स्क्वायर मीन्स बी की वैल्यू रख दो माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर, फिर है माइनस के 4ac। अब ये बताइए 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 कितने आ गए हमारे 0 आ गए, ये आ गया हमारा 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें क्या लिखेंगे has two equal and real roots, it has two equal and real roots, इक्वल एंड रियल रूट्स हो गए हमारे, हो गए इक्वल एंड रियल रूट्स। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये जो इक्वेशन थी हमारी 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, इसे हम लिख सकते हैं रूट 3x स्क्वायर और माइनस के 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ना, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a तो हो गया हमारा रूट 3x और b हो गया 2, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे, रूट 3x माइनस 2 और रूट 3x माइनस 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ से भी x की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3। तो हमारे 2 रियल रूट्स आ गए। तो ये तो था हमारा सेकंड पार्ट, अब बता रहे हैं आपको। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर से इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a कितना हो गया हम पे 2, b कितना हो गया माइनस के 6 और c कितना हो गया 3। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए
बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू कितनी है हम पे 6, 6 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 या 12 या 24, दैट इज 12। 12 इज ग्रेटर देन 0। अब 12 की वैल्यू हमारी आ गई ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर रूट्स क्या होंगे, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो क्या लिखेंगे, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमारे रूट्स कौन से होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब इसके लिए जो है हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेथड होता है। जब रूट फाइंड आउट ना हो या फैक्टराइजेशन ना हो तो फॉर्मूला मेथड कहते हैं इसको, कहते हैं एक्स होगा माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला मेथड होता है। अब बी की वैल्यू कितनी थी हम पे 6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है हम पे 12 अपॉन में 2a। प्लस माइनस का ये मतलब है एक रूट प्लस का आएगा एक माइनस का। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी क्वेश्चन के अंदर 2, ये हो गया हमारा माइनस के 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4, और एक हो गई माइनस के 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। अब ये बताइए आप माइनस 6 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 3 या 12, और माइनस के 6 माइनस 4 3 या 12, सॉरी यहाँ पे कितना है 4। अब ये बताइए 6 4 किसका रूट होता है हमारा 2 का, तो ये हो गया 2 रूट 3 अपॉन 4, माइनस के 6 माइनस के 2 रूट 3 अपॉन 4। अब ये बताइए आप, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो कितना रह जाएगा, माइनस के 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा माइनस के 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो यही हो गया ना हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। सबसे पहले वाले में हमारे नो रियल रूट्स आए थे, सेकंड वाले में हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अब इसमें हमारी प्लस की वैल्यू आ गई थी, तो इसमें क्या आएंगे हमारे हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.3 का। अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट था। अब है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इक्वल रूट्स के लिए हमें के की वैल्यू फाइंड आउट, के की है पी भी हो सकता है एन भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन ये हम पे, तो इस इक्वेशन को फिर से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, then a equals to 2, b equals to k and c equals to 3। a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। बिकॉज वी हैव द 2 इक्वल रूट्स देन वी विल अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2 इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा 0 के इक्वल हो गई होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ abc, b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर, देन 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देन k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 या 12 2 या 24, a स्क्वायर इक्वल्स टू 24, a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24 स्क्वायर में ना तो 2 वैल्यू आएंगी, प्लस की एक माइनस की, इसलिए प्लस माइनस लगाना। 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 या 24, तो ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल्स टू कितना आया था 6 मल्टीप्लाई 4, तो 4 किसका रूट होता है हमारा 2 का, 2 रूट 6, तो एक k की वैल्यू तो आ गई हमारी 2 रूट 6 और एक आ गई माइनस के 2 रूट 6। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका है हमारा सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है, तो पहले इस इक्वेशन को हम सही करके लिख देंगे। इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 2k x और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू तो कितनी होगी k, b की कितनी हो गई माइनस के 2k, और c कितना हो गया हमारा 6। a b c की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर मीन्स माइनस के 2k स्क्वायर, 4 a हो गया k, c हो गया 6, तो 2k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कितना 24k
इक्वल्स टू में 0 ही है क्योंकि रियल रूट्स है ना। अब इसमें से बताइए क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, k-6, तो ये हो गया 4k k-6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू एक तो आ गई 0 हमारी, एक हो गया हमारा k-6 इक्वल्स टू 0, k-6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई k0 और 6। ये आपको बताइए हमने एक्सरसाइज 4.2। तो आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों एक्सरसाइज बता दी है। तो इससे आगे आप आपको बताएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एबी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।